नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ चुके हैं 19 क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन है। अब बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की। 19 का 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा इस बिंदु वाले त्रिज्या पर लंब होती है। क्या करना अपने को कि ये त्रिभुज है, यहाँ से कोई अगर स्पर्श रेखा जाती है तो वो केंद्र से उस बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, तो अपन इसको नाम ले लेंगे, सेंटर को ओ, पॉइंट को पी लिख देंगे और यहाँ पे अपना ये एक्स और वाई रेखा हो गई, एक्स वाई रेखा हो गई। तो हमें ज्ञात है, प्रमेय में सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या ज्ञात है अपने को कि ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त जिसके पी बिंदु पर स्पर्श रेखा है, कौन सा नाम है उसका, एक मतलब कि जो जो अपने को दिया है वो अपने को ज्ञात है में लिखेंगे। अब बात करेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या बोल रहा है वो कि वृत्त के किसी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है कि ओपी लंब है एक्स वाई पे, ये अपने को सिद्ध करना है। रचना, रचना में क्या लिखेंगे, एक्स वाई पर पी बिंदु से, पी बिंदु पर ये एक्स वाई है, उसको पी बिंदु से क्यू लिया है अपन ने, क्यू लिया और ओ क्यू का मिलाया। अपन ने यहाँ कोई बिंदु ले लिया, क्या नाम दे दिया इसका, क्यू। अब अपन ने इसको मिला दिया। अब बात करेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि बिंदु क्यू वृत्त के बाहर स्थित है। दिख रहा अपने को, ये वृत्त के बाहर स्थित है, तो वृत्त के बाहर स्थित कर दिया अपन ने। ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित है। आगे हम लिखेंगे क्योंकि ओ क्यू, ये ओ क्यू है, ये बड़ा होगा किससे, ओ पी से। अब बड़ी बात है कि कैसे बड़ा होगा, तो मेरे भाई ये मान लो कि वृत्त की मैक्सिमम त्रिज्या वो तो बराबर होगी। क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो होगी वो वृत्त के बराबर ही होगी। तो यहाँ 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 अगर कोई पॉइंट होता तो आर बराबर बराबर होता, लेकिन ये वृत्त से बाहर है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये बड़ी होगी, ये बड़ी होगी क्योंकि यह बात बिंदु पी के अलावा एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई के जो पी बिंदु है, ये पी बिंदु को छोड़ के अन्य जो भी बिंदु है सब बिंदुओं के लिए ये क्यू बराबर सत्य बात है, क्योंकि क्यू की लंबाई हमेशा बड़ी होगी। तो ओपी बिंदु अपन यहाँ लिखेंगे, ओपी बिंदु ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदु की न्यूनतम दूरी पर है, इसलिए ओपी लंब होगा किस पे, एक्स वाई पे। क्यों, क्योंकि जो चीज़ उस पर बराबर लंबवत है तभी तो उसकी हाइट कम होगी, जभी तो उसकी लंबाई कम होगी। बाहर जो भी चीज़ है उन सब पे ज़्यादा होगी। इस कारण हम कह सकते हैं कि ओपी लंब है किस पे, एक्स वाई पे। इस तरीके से हम इस सवाल को कर देंगे। अब बात करेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छे सवाल है। निम्नलिखित युग्मों को सिद्ध करना है, विलोपन विधि से सिद्ध करना है। यहाँ लिखा है 3x + y बराबर 10 और दूसरा लिखा है 2x + 2y बराबर 12। अब अपने को पता है विलोपन विधि, अच्छे से पता है आपको विलोपन विधि क्या होती है। इसमें गुणा कर देंगे 2 का, इसमें गुणा कर देंगे 1 का। अब बोलेंगे साहब 3 और 2 का क्यों नहीं करा, क्योंकि x और y किसी का कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो इसको लिख देंगे 3 दून 6x + 2y बराबर में 20। 1 का गुणा करेंगे तो ऐसा ऐसे लिख देंगे 2x + 2y बराबर में 12। इसको हटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, 6 में 2 गए तो कितने बचे, 4x बराबर 20 में से 12 गए तो 8 बचे। तो x बराबर कितना आ गया, 2 हो गया। x बराबर कितना आ गया, 2। अब अपने को y का मान निकालेंगे तो इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण 2। तो अपन यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या बोल रहा है, 3x + y बराबर 10। तो x की जगह 2 रख देंगे तो 3 × 2 बराबर में y बराबर में 10। 3 दून 6 + y बराबर में लिख देंगे 10। तो y बराबर ये 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 10 - 6 तो y बराबर कितना आ गया, 4। तो अपन यहाँ मान लिख देंगे x और y के जो मान है वो कितना जाएंगे, 2 और 4, और यही अपना उत्तर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। विलोपन विधि से आपको याद ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस विधि को कर लेंगे। इसको मैं साइड से कर देता हूँ। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है प्रतिस्थापन विधि से। क्या दिया है, x + y बराबर 5, इसको नाम दे दिया समीकरण 1। और दूसरा दिया है 2x - 3y बराबर 4, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण 1 लेंगे, क्या है, x + y बराबर 5। यहाँ x का मान निकालेंगे तो x बराबर लिखेंगे 5 - y। ठीक है, ये x का मान निकाल लिया। अब जिस समीकरण से अपन ने x का मान निकाला है उसमें x का मान नहीं रखना है, अगले समीकरण में। किसमें, अगला दूसरा। तो अपन यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण कौन से में, 2 में रखने पर 2 क्या बोल रहा है, 2x - 3y बराबर में 4। तो अपन x बराबर क्या लिखेंगे, ये 2 ऐसा कैसा, 5 - y माइनस में 3y बराबर में 4। 5 दून 10
-2y माइनस का 3y बराबर में 4। ये 10 ऐसा कैसा 3 2 5y बराबर में 5। तो माइनस का 5y, ये 10 जाएगा इधर माइनस का हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6। तो ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 6/5। तो यहाँ से अपन y का मान निकालेंगे, अपन x का मान निकालने क्या करें, x का मान समीकरण इसमें रख देंगे। तो यहाँ लिखा है x बराबर 5 माइनस y, तो x बराबर ये 5 माइनस y की जगह कितना लिखना 6/5। तो x बराबर लघुत्तम कितना आ जाएगा 5, पच्चम 25 माइनस 6, 25 में 6 गया कितना बचा 19, तो 19/5। ये कितना आ गया, x का मान 19/5 और y का मान 6/5। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें 21वां क्वेश्चन, तो इसके लिए त्रिभुज की रचना करनी है। त्रिभुज की रचना का बोला उसमें, तो त्रिभुज की रचना वो स्केल चांदा प्रकार सब तरीके से होगा। तो जो 21वां क्वेश्चन और उसका अथवा वाला है वो उस तरीके से करेंगे, तो इस कारण इसको छोड़ देते हैं। अपन करेंगे सीधा 22वां क्वेश्चन कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को एक जो इस तरीके से गिलास है, किस तरीके का, ये इस तरीके का ये गिलास है, ठीक है। ये जूस बेचने वाला, अब गर्मी का सीजन आने वाला है, एक गिलास में जूस बेचता है। तो जूस में गिलास, तो उसका आंतरिक व्यास d बराबर दिया है अपने को 5 सेंटीमीटर और गिलास की ऊंचाई h बराबर दी है 10 सेंटीमीटर। तो अब बात यह है कि वो गिलास ऐसा है लेकिन अंदर इतना मुड़ा हुआ है, तो मतलब वो फुल गिलास नहीं दे रहा है, वो इतना कहीं ना कहीं एरिया कम दे रहा है। तो अपने को उसकी जो आभासी धारिता है या वास्तविक धारिता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, उसकी वास्तविक धारिता, कि वास्तव में वो दे कितना रहा है, कि लोगों को बता कितना रहा है और दे कितना रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हल करने के लिए ये दो चीज़ अपने को दे दी है, तो अपन निकालेंगे क्या, गिलास की आभासी धारिता। गिलास की आभासी धारिता मतलब कि एक्चुअल में जो गिलास दिख रहा है उसमें कितना दे रहा है। तो अपने को पता है कि जो बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। पाई का मान लिख लेंगे अपन 3.14 इंटू आर की जगह ये d बराबर 5 है, तो r बराबर कितना आ जाएगा d/2 मतलब कि 2.5। तो यहाँ लिखेंगे 2.5 इंटू 2.5। एज बराबर कितना आ गया 10 लिख लिया। इन सबको हल करा, इन सबको अपन ने हल करा तो अपना आ गया 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब के लिए क्योंकि आयतन निकालते हैं तो क्यूब ही लिखते हैं, ठीक है। अब बात करें, ये तो हो गई जो अपने को दिख रहा है, गिलास दिख रहा है वैसा कि भैया इतना वो दे रहा है कि 196.25 सेंटीमीटर उसका अंदर का आयतन हो गया। तो अपने को लगा इतना, लेकिन वो कितना नहीं देगा, उसी के एक इसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला लगा उसके अंदर। तो अपने को पता है कि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। तो यहाँ लिखेंगे 2/3, पाई की जगह लिखेंगे 3.14 और आर की जगह कितनी, त्रिज्या उसकी भी इतनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे 2.5 2.5 2.5, 3 जगह क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। अब इन सबको हल करेंगे तो इन सबका हल आएगा टोटल 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, अब यहाँ पे दोनों क्यों निकाली, ये तो लग रहा है कि इतना दे, लेकिन दे कितना रहा, इतना। तो अब जो वास्तविक दे रहा है उसको कैसे निकालना है कि 196 जो ओरिजिनल दिख रहा है उसमें से घटा देंगे कितनी, जितनी वो नहीं दे रहा है। तो 196 में से ये घटाएंगे तो 5 में से ये गया तो 4 बचा। यहाँ पे कितना बचा, अपने हासिल ले लेंगे 5 बचा। यहाँ पे 163, तो 163 सेंटीमीटर क्यूब क्या आएगा इसका उत्तर। मतलब कि वो इतना दे रहा है अपने को, इतना अपने को दे रहा है, ठीक है। लेकिन वो लग कितना रहा अपने को, इतना दे रहा है, लेकिन इतना तो कट ही आएगा क्योंकि अंदर उसमें गोला मुड़ा हुआ है। इस तरीके में सवाल को कर लेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को दोस्तों को शेयर करें। और हम अब अगली क्लास में बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसका अथवा वाला और एक माध्य वाला और एक अपना ये भी माध्य वाला है। तो इस दोनों क्वेश्चन को करेंगे हम। जब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।